हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से एक नया अपडेट आया है। जिनका मकान या घर नहीं है उनको एक बड़ा मौका मिला हुआ है। वो ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं घर बैठे। इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इस योजना के अंतर्गत आपको 2.5 लाख रुपए शहरी वालों को दिए जाएंगे, और वो भी डायरेक्ट खाते में। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगना है, क्या क्या प्रोसेस है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी से संबंधित अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ उसमें सर्च करना है पीएम आवास योजना 2.0। ये आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रधानमंत्री 2.0 आवास योजना शहरी अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने खुद के घर का सपना पूरा करें। आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो इस प्रकार से आपको जानकारी दे रहा है, हाईलाइट कर रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो पॉपअप दिया गया है हट जाएगा। और अब आपको यहाँ पर PMAY 2.0 के लिए आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर PMAY 2.0। इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं और यहाँ पे पूरा दिशा और निर्देश दिए गए हैं। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसी के अंतर्गत आप अगर आते हैं तो आपको अप्लाई करना है और क्लिक टू प्रोसेस पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे आवश्यक दस्तावेज लिखा हुआ है, तो ये डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर लगेंगे। तो आपको इन डॉक्यूमेंट को अपने पास में रख लेना है और PDF के रूप में ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सीट में क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो आपकी सालाना इनकम है वो इनकम आपको यहाँ पे दर्ज करना है। और यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो VLC AHP ISS लिखा हुआ है, तो आपको VLC में क्लिक कर देना है, क्योंकि आप ज़मीन के मालिक हैं। तो आपको इस पर क्लिक करके रखना है और आप अपनी ज़मीन में ही मकान बनवाना चाहते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास पहले से पक्का मकान तो नहीं है। तो आपका अगर है तो यस करना, बाकी नो कर देना। और उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हाउसिंग स्कीम का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं आप, या 20 साल के अंतर्गत आपने कोई भी आवास योजना का लाभ तो नहीं लिया है। तो अगर यस है तो यस कर देना, अगर नो है तो नो कर देना है। एलिजिबिलिटी चेक में आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है और आधार नंबर में जो नाम दिया गया है सेम वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इस बॉक्स पे टिक कर देना और जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो जो आधार नंबर डाला है उस पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको OTP इंटर कर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे एक फॉर्म खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना इंफॉर्मेशन डाल देना है, पूरा अपना जानकारी डाल देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आवेदक का नाम और आधार संख्या ऑटोमेटिक आ चुका है, और पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल संख्या, ईमेल ID, ये सब आपको यहाँ पर डाल देना है। पूरा जो जानकारी दिया गया है उसको सही तरीके से भरना है, ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। और आपको यहाँ पर फादर और मदर का भी नेम और आधार संख्या आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर रोजगार की स्थिति को आपको डालना है, क्या रोजगार करते हैं, और व्यवसाय कौन सा है, आपका धर्म कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, और
क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आप देखिए कि आप पीएम स्वनिधि भवन और निर्माण श्रमिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पीएम विश्वकर्मा के तहत ये सब इनका आप अगर लाभ ले रहे हैं तो यस करना, नहीं तो नो कर देना और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपने फैमिली मेंबर का डिटेल डालना है यहाँ पर, जैसे कि आपने अपना और मदर नेम फादर नेम डाला था, उनका आधार संख्या डाला था तो वो आ चुका है। और यहाँ पर और भी लोगों को अगर ऐड करना है आपको तो यहाँ पे पूरी डिटेल डाल के ऐड कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपना पूरा हाउस होल्ड डिटेल्स डालना है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपने पहले डाला था तो वो आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जो इनकम प्रूफ होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और जो आय प्रमाण पत्र आप डालेंगे उसकी साइज 100 KB का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अपलोड पर क्लिक कर देना। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ पर और आपने जो एड्रेस डाला है उस एड्रेस में आप कब से रह रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखेंगे हाउस ओनरशिप लिखा हुआ है तो और आपको ऑनर में क्लिक कर देना है। और आप यहाँ पर देखेंगे छत के आधार पर मौजूद घर का और आपको यहाँ पर छत का प्रकार डाल देना है कि आपका छत कच्चा है पक्का है, उसमें क्या टीन लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर देखेंगे एड्रेस डिटेल में आपको अपना वर्तमान पता और स्थायी पता देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वर्तमान पता अलग होता है स्थायी पता अलग होता है, तो आपको डाल देना है अपने हिसाब से। और अगर आपका दोनों पते सेम हैं तो आपको यहाँ पर आपको अपना मकान नंबर, गली, मोहल्ला, राज्य, जिला, शहर, पिन कोड ये डाल के यहाँ पर लिखा हुआ है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर आपको टिक कर देना है। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना निर्माण स्थल का पता, मतलब कि जहाँ पर आप आवास बनाना चाहते हैं वहाँ का पता आपको डालना है। तो यहाँ पे आपको नो में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका जो मकान नंबर है, राज्य का नाम है, शहर है, गली मोहल्ला है, जिला है, पिन कोड ये आपको डाल देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे भूमि दस्तावेज में आपको अपना ज़मीन का पट्टा, जो भी ज़मीन का प्रूफ है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे PDF की साइज 1 MB दी गई है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो 1 MB के अंतर्गत ही होना चाहिए और अपलोड पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और जो ऊपर ओके लिख कर आया है ओके पर क्लिक कर देना। और बैंक डिटेल में आपको अपना बैंक का डिटेल डालना है और इस डिटेल को थोड़ा सही तरीके से भरना है, देखना है, क्योंकि जो इस स्कीम का पैसा है 2.5 लाख रुपए वो आपके खाते में ही आएगा। ये पूरा डिटेल भरने के बाद आपको गेट बैंक डिटेल्स में क्लिक कर देना है। और अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, अब आप यहाँ पर देखेंगे आपने किसी भी योजना का अगर लाभ लिया है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं ले रहे हैं तो नो में क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉक्स दिया गया है तो इस पर आपको टिक कर देना है और फाइनल सेव में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सेव में क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, एक पावती आ जाएगी, वो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या डाउनलोड कर लेना है और उसको आपको सही तरीके से संभाल के रखना है। आपका आवेदन हो चुका है। अब कुछ दिनों के बाद आपके यहाँ पे कुछ लोग देखने के लिए आएंगे, निरीक्षण करने के लिए आएंगे आवास योजना की तरफ से। उसके कुछ दिनों के बाद आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आपका आवास योजना का जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इसका जो रेफरेंस नंबर दिया गया है इसको भी आप टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा। उसके लिए आपको अपने होम पेज पे जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैक एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया तो ये देखिए ट्रैक एप्लीकेशन लिखा हुआ है। तो आप 3 प्रकार से चेक कर सकते हैं, बेनिफिशियरी एप्लीकेशन नंबर से, नेम जो आधार कार्ड नंबर है उससे, मोबाइल नंबर से,
तो आप 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में किसी में भी आपको क्लिक कर देना है। तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल डाल देना है और कैप्चा डाल देना है और शो में क्लिक करेंगे तो उसका जो प्रोसेस है वो आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ तक पहुँचा है। तो इस प्रकार से आज अपन ने जाना कि पीएम आवास योजना का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप जाना। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं और भी अगर आप योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो इस चैनल में आती रहती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे।